तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 24 दिसंबर 2020 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुर्खियों में रहे वो सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ शुरू करते हैं। कल का हमारा पूछा गया प्रश्न था, अभी हाल ही में किस देश के द्वारा अपने स्पेस फोर्स का नाम बदल दिया गया है। तो मैंने आपको परसों के वीडियो में बताया था कि अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा अपने स्पेस फोर्स का नाम बदल दिया गया और अभी अमेरिका ने अपने स्पेस फोर्स का नाम बदलकर गार्जियंस रखा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी यानी कि अमेरिका सही है। अब आज का हमारा पहला प्रश्न, अभी हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में 23 दिसंबर यानी कि कल के दिन राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्रोत्साहित करने और देश में उनके योगदान को जश्न मनाने के लिए किया जाता है। इस दिवस को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अच्छा, अभी राष्ट्रीय किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इनके द्वारा किसानों के जीवन और स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की गई थी। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री 1979 से 1980 के बीच में चौधरी चरण सिंह थे और उसी दौरान चौधरी चरण सिंह के द्वारा किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक नीतियों को शुरू किया गया। इसीलिए इस दिवस को मनाने की घोषणा इन्हीं के जन्म दिवस पर किया गया और इस दिवस को सबसे पहली बार वर्ष 2001 में मनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही है। अब बात इम्पॉर्टेंट डेज की है, तो मैं आपको ऑप्शन से रिलेटेड के आपको इम्पॉर्टेंट डेज को रिवाइज कराता हूँ। पहले 19 दिसंबर को हमारे देश भारत में गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस और कल के दिन यानी कि 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है और इस सर्वोच्च सम्मान का नाम लीजन ऑफ मेरिट और इसका दूसरा नाम चीफ कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड है। उन्हें इस पुरस्कार से अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के द्वारा दिया गया है। इस पुरस्कार को केवल सरकार और राष्ट्र प्रमुख को ही दिया जाता है। यहाँ कहने का मतलब है इस पुरस्कार को केवल दूसरे देश के सरकार को या उसके राष्ट्र यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे व्यक्तियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार को अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्वीकार किया गया है। इस पुरस्कार को इन्हें उनके बेहतरीन नेतृत्व और दूरदृष्टि के लिए दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। अब मैं आपको इस पुरस्कार के बारे में बताता हूँ। इस पुरस्कार की शुरुआत 20 जुलाई 1942 में हुआ था। यह एक मिलिट्री सम्मान है जो अमेरिकी मिलिट्री के कार्यरत सैनिकों के अलावा विदेशी सेनाओं के सदस्य और राजनीतिक हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने कार्यकाल में असाधारण सेवाएं और उपलब्धियों का भी प्रदर्शन किया होता है। अच्छा, अब इस पुरस्कार को अमेरिका के द्वारा दिया जा रहा है, तो मैं आपको अमेरिका के बारे में बताता हूँ। देखिए मैप में ये जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है वो अमेरिका का है। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इसकी करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है और इसके प्रेसिडेंट अभी वर्तमान समय के डोनाल्ड ट्रंप हैं, लेकिन अभी जो 2020 में चुनाव हुआ उसके में जो बाइडेन के द्वारा विजयी पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में 2018 तेंदुआ रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है। तो अभी हाल ही में हमारे देश के पर्यावरण मंत्री
प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा 2018 तेंदुआ रिपोर्ट को जारी किया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश भारत में तेंदुओं की जनसंख्या में 60% की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में हमारे देश भारत में तेंदुआ का कुल जनसंख्या 12,842 है। मैं आपको यह भी बता दूं कि इससे पहले 2014 में तेंदुआ रिपोर्ट को जारी किया गया था, लेकिन अब 2020 में तेंदुआ रिपोर्ट जारी किया गया। हमारे देश भारत में तेंदुआ की जनसंख्या 2014 में 7,910 था, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद पता चला है कि अब हमारे देश में भारत की तेंदुआ की जनसंख्या 12,852 हो गया। इसी रिपोर्ट में भारत के राज्यों की तेंदुओं की जनसंख्या के आधार पर रैंकिंग की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश पहले, कर्नाटक दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे। फिर से मैं दोहराता हूँ, जिसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, कर्नाटक दूसरे स्थान पे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा ट्रैवल इनसाइट्स विथ गूगल टूल को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में गूगल के ही द्वारा, यहाँ ऑप्शन या क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि अभी हाल ही में गूगल के द्वारा ट्रैवल इनसाइट्स विथ गूगल टूल को लॉन्च किया गया है। और वर्ष 2020 में उद्योग के यात्रा के उद्योग पर पड़े हुए प्रभाव को ठीक करने के लिए गूगल के द्वारा इस टूल को लॉन्च किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, यहाँ कैसे पता चला कि यात्रा उद्योग पर 2020 में प्रभाव पड़ा है? हम लोग जानते हैं कि पूरा का पूरा 2020 में लॉकडाउन लगभग पूरे विश्व में लगा था और इसी कारण से सारी यात्राएं और परिवहन की जो सुविधा थी बंद थी, जिसके कारण यात्रा उद्योग पर भारी प्रभाव पड़ा। और उसी को ठीक करने के लिए अभी गूगल के द्वारा ट्रैवल इनसाइट्स विथ गूगल टूल को लॉन्च किया गया। अच्छा, अब इसे गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया, तो मैं आपको गूगल के बारे में बताता हूँ। ये रहा गूगल का लोगो। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1948 को हुआ था, 98 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और इसके वर्तमान चेयरमैन सुंदर पिचाई है, जो हमारे देश भारत के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में नेपाल के क्रिकेट टीम के नए कोच किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में डेव विटमोर को नेपाल के क्रिकेट टीम के नए कोच बनाया गया है। और डेव विटमोर के द्वारा नेपाल देश से पहले बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे जैसे देश के क्रिकेट टीम के कोच के रूप में भी काम किया है। मैं आपको बता दूं, जब श्रीलंका 1966 में क्रिकेट विश्व कप को जीता था, तब भी श्रीलंका के कोच देव विटमोर ही थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। देखिए इमेज में, यही है देव विटमोर और यही अभी नेपाल की क्रिकेट टीम के नए कोच बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 8 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में खेल मंत्रालय के द्वारा 8 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन किया गया और अभी इसका उद्घाटन हमारे देश के खेल मंत्रालय के खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी 8 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन किया गया। अच्छा, इस स्टेट ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन किया क्यों गया है? तो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बता दूं कि 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक को खेला जाएगा, जिसमें खेल मंत्रालय का मानना है कि हमारा देश भारत इस ओलंपिक के दौरान शीर्ष 10 देशों की सूची में हो और इसीलिए अभी हमारे देश के खिलाड़ियों को मजबूत करने के लिए इन 8 राज्यों में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में जगन्नाथ गुहा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो अभी हाल ही में जगन्नाथ गुहा का निधन हुआ है, वह एक अभिनेता थे और इनका नाम तब इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इन्हें
1986 में मित्रा निकेतन वेलानाद के निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रम आयोजन को मंजूरी मिल गई है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के तमिलनाडु राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रम को करने का मंजूरी मिल गया है। मैं आपको बताता हूँ, जल्लीकट्टी कार्यक्रम यह एक प्रकार का खेल है जिसमें 300 से अधिक खिलाड़ी होंगे। इस वर्ष 2020 में 300 से अधिक खिलाड़ी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। अब बात तमिलनाडु की, तो मैं आपको तमिलनाडु के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी, तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु के विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं और तमिलनाडु के राज्यसभा में 18 सीटें हैं। तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी तहार है। तमिलनाडु का राजकीय पक्षी एराल्ड डोव, तमिलनाडु का राजकीय पुष्प ग्लोरिसा लिली और वृक्ष पाम का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में कैच द रैन जागरूकता अभियान को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में कैच द रन जागरूकता अभियान को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और जल शक्ति मंत्रालय ने अभी इस जागरूकता अभियान को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और नेहरू युवा खेल संगठन के साथ मिलकर आयोजित किया है। इस जागरूकता अभियान को अभी दिसंबर 2020 से आने वाले वर्ष 2021 मार्च तक चलाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसे शुरू क्यों किया गया है। जल शक्ति अभियान 2 की तैयारी के एक हिस्से के रूप में इसे देश के 623 जिले में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण करना है। और इस वर्ष इसका टैगलाइन बारिश के पानी का संरक्षण जहां भी संभव हो, जैसे भी संभव है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस बैंक के द्वारा कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड को लॉन्च किया गया है और इसे अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से शुरू किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। अब बात सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की है, तो मैं आपको इस बैंक के बारे में बताता हूँ। ये रहा इसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान समय में इस बैंक के CEO पल्लव महापात्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश के स्ट्रीट फूड को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में सिंगापुर देश के स्ट्रीट फूड को, जिस फूड को स्ट्रीट पर यानी कि रास्ते पर बेचा जाता है, उसे यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर के स्ट्रीट फूड कॉर्नर को देश का भोजन कक्ष भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 का ऑप्शन सी सही है। अच्छा, अभी इसके सिंगापुर के स्ट्रीट फूड को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया। तो मैं आपको यूनेस्को के बारे में बताता हूँ। ये रहा यूनेस्को का लोगो। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है और वर्तमान समय में इसके चेयरमैन ऑड्रे एजुले हैं। अच्छा, अब बात यूनेस्को की फुल फॉर्म की है, तो मैं उसको भी आपके साथ बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसे न्यू जर्सी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका के न्यू जर्सी कंपनी के द्वारा धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ धर्मेंद्र भारतीय एक्टर को बोला जा रहा है। इन्हें यह सम्मान बॉलीवुड क्षेत्र में लंबे समय से रहने की वजह से दिया गया,
क्योंकि उन्होंने 1960 के दशक से बॉलीवुड क्षेत्र में योगदान दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए सही है। देखिए इमेज में यही है धर्मेंद्र जी, और इन्हीं को अभी न्यू जर्सी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि इस प्रश्न को डिस्कस मैंने कल के वीडियो में किया था। अभी हाल ही में बिहार राज्य का पहला ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।